अस्सलाम वालेकुम डियर। तो फिज़िक्स विद अरियान, आज हम फर्स्ट ईयर के नाइन्थ का एट्थ का जो टॉपिक हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कि सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनीशन क्या है और रूल्स उसके क्या हैं, और इसके साथ साथ उस पर कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। चलो सिग्निफिकेंट फिगर से शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसकी डिफिनीशन क्या है? हम पहले डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। द एक्यूरेटली non-digit and the first doubtful digit and a measured value is called significant figure. It's called significant figures. अच्छा, the accurately known digit and the first doubtful digit is called accurate, is called and a measured value is called significant figures. अच्छा, इसका क्या मतलब है कि एक्यूरेटली नोन डिजिट जो एक अगर आपके पास एक मेजर वैल्यू है उसमें पहला जो हिस्सा होता है नॉन डिजिट, वो नॉन डिजिट होता है, मतलब कि आपको बिल्कुल कंफर्म होता है वो बिल्कुल, लेकिन उसके बाद एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो होती है, दूसरा हिस्सा जो होता है इशारे के बाद जो दूसरा हिस्सा आता है वो डाउटफुल डिजिट कहलाता है, जो कि वो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। एंड एक मेजर वैल्यू में देखिए, अगर मेरे पास एक रॉड है, रॉड, लेट सपोज ये एक रॉड है जिसको मैं मेजर कर रहा हूं 1 2, इस तरह कर देता हूं 1 2, ये 1 0 2 1, ये एक रूलर है, रूलर के साथ मैं मेजर कर रहा हूं। देखें, ये 1, ये 2, ये 2.5, इसके बाद देखिए 2.5 तक मुझे मालूम है बिल्कुल, लेकिन इसके बाद जो आ रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं है, तो मैं इसको किस तरह लिखूंगा 1 2 2 तो मुझे बिल्कुल मालूम है, नॉन डिजिट है, 2 मुझे बिल्कुल कंफर्म है, 5 भी डाउटफुल डिजिट में आता है जो कि बिल्कुल कंफर्म है। लेट्स सपोज मैं इधर लिख लेता हूं 3 4 6 3, लेकिन ये इनसे जो है ये मेरे पास क्या है, ये नॉन नहीं है, ये मुझे नॉन नहीं है, इतने सेंटीमीटर है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है, क्योंकि रूलर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 होता है, लीस्ट काउंट ऑफ रूलर इज 0.1 होता है, और वर्नियर कैलिपर का 0.01 होता है, और स्क्रू गेज का 0.001 होता है। ये लीस्ट काउंट है, least count of ruler is 0.1, while the least count of vernier caliper is 0.01, and this screw gauge least count is 0.001। अच्छा, तो ये क्या है मेरे पास, फर्स्ट नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अच्छा, ये था इसकी डिफिनीशन। इसके बाद हम जा रहे हैं इसकी रूल्स को एक्सप्लेन करेंगे। कुछ इसके रूल्स हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, वो हम एक्सप्लेन करेंगे भी कि रूल्स में क्या है। अच्छा, देखें, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे कि रूल्स इसके क्या है। फर्स्ट, all non-zero digit, all non-zero zero digit or
significant figures, all non-zero digit। जिस तरह एग्जांपल में i.e. हम लेते हैं 4.6321 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स मतलब कि जो जीरो नहीं होते, जीरो नहीं होते, वो सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो गए। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अच्छा, सेकंड रूल्स, एफ जीरो या जीरोस कम्स in between two non-zero digit, then it will also be a significant figure। देखें इसका मतलब क्या है? If zero comes, जब जीरो आ जाए between two non-zero डिजिट्स, दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में अगर जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्या एग्जांपल में लेते हैं 2.40304331, ये लिख लिया। अच्छा, दो जीरो दरमियान में आ गए, टू नॉन जीरो डिजिट्स में जीरो दरमियान में आ गए, तो ये क्या है? अभी टू नॉन जीरो डिजिट्स में देखें, ये दो नॉन जीरो, ये जीरो डिजिट है और दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जब आ जाते हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये भी होगा, 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 ये भी होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर जीरो ना हो हिंसों में तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में कहलाएंगे। अगर जीरो दरमियान में आ जाए तब भी सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा, इसके बाद ये तो दरमियान में आ गए, लेकिन अब हम पहले ये जिक्र करेंगे तीसरे नंबर रूल में, अगर राइट पर आ जाए या फिर लेफ्ट में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा देखिए, ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड की तरफ जाते हैं, Third number rule, if zero comes to the left of non-zero digit, then it will not be significant फिगर। देखें इसका मतलब क्या है? अगर if zero comes to the left, अगर जीरो आ जाए लेफ्ट में, नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, जिस तरह एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 0.00321। अच्छा, ये ले लिया ना, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं। अच्छा, जब जीरो आ जाए लेफ्ट साइड पर तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, इसका मतलब ये है सिग्निफिकेंट फिगर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। देखिए तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितने होंगे? सिर्फ 3 होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन जीरो लेफ्ट साइड पर जो आ जाए
तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। इफ जीरो कम्स टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, ये नॉन जीरो डिजिट्स है, इसके लेफ्ट में जब जीरोस आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर दरमियान में आ जाए वो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर कोई भी जीरो नहीं है तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये थे 3 रूल्स। अब इसके बाद हम 4वें रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे पहले कुछ डिस्कशन है वो कर लेते हैं। 4 रूल्स में चौथा रूल जो है उसमें क्या है कि जब राइट पर आ जाए तो हम क्या करेंगे, लेकिन उसमें थोड़े से स्टेप्स हैं वो हम आखिर में करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और डिस्कशन है वो हम करते हैं। चलो उसे कर देते हैं। जिस तरह हमने कहा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बिल्कुल होंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जिस तरह मैं अगर एग्जांपल में ले लूं, इस तरह अगर मैं एग्जांपल में ले लूं कि 6.12346 इस तरह ले लूं तो वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके हमें कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन अगर मुझे एमसीक्यूज में आ जाए, एमसीक्यूज में आ जाए कितने इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो आप क्या लिखोगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे। लेकिन इसका मतलब ये है अगर इसमें मुझे अनसर्टिनिटी के बारे में कहा जाए, इसमें अनसर्टिनिटी या फिर डिवाइस के बारे में कहा जाए कि ये रूलर से मेजर किया गया है या फिर स्क्रू गेज से मेजर किया गया है या फिर वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया है, तो उसमें ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो उसमें क्या होंगे अब हम वो पढ़ते हैं कि उसमें क्या रूल्स होंगे। अच्छा देखिए जिस तरह मैंने भी कहा कि अगर मैं कह दूं 6.12345 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6 तो 6 हो गए। हाँ इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये बिल्कुल 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 6। अगर डिवाइस मेंशन किया जाए, अगर डिवाइस या फिर अनसर्टिनिटी मेंशन किया जाए, जिस तरह अगर मैं कहूं रूलर से मेजर किया गया है ये डिवाइस, ये वाला मेजर वैल्यू रूलर से किया गया है। किससे रूलर से किया गया है। रूलर में कितनी है वो लिस्ट काउंट कितनी है 0.1 तो इसमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एक ये होगा एक ये होगा। ये कौन से वाले होंगे, ये कौन सा आंसर है 6.12345 तो इसमें कौन से वाले सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो इसमें ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये वाला भी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये दो सिग्निफिकेंट क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 है, 0.1 है तो इसमें सिर्फ दो का होना लाजमी है। तो इस सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे। अच्छा अगर मैं इसके बारे में कहूं कि ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर से किया गया है, वर्नियर कैलिपर से मतलब इसको जब मेजर किया जा रहा था पहले रूलर से हमने किया तो इसकी कितनी लिस्ट काउंट है 0.1 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए जिसमें 2 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2। लेकिन हमें ये पता है कि वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट है वो कितना है 0.01 तो इसमें कितने हैंड्स है 1 2 3 तो इसमें भी अगर ये हैंड से 1 2 3 4 5 ये है मेरे पास, ये हैंड से हैं तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 2 3 ये सिग्निफिकेंट फिगर है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ध्यान से सुने, अगर मुझे कोई डिवाइस या फिर कुछ मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ ये बताया कि इसके बारे में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो डायरेक्ट बता दे 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर रूलर के बारे में कहा, ये भी नहीं कहा, सिर्फ रूलर के बारे में कहा तो आपको पता होना चाहिए कि 0.1 है, इसमें दो डिजिट आते हैं तो फिर 2 को आपने सिग्निफिकेंट फिगर लेना है।
अगर ये नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि इसकी लीस्ट काउंट इतना है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 है, तो सिर्फ 2 को लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ये हिंसा लिखा है और इसके साथ लिखा है कि वर्नियर कैलिपर, ये नहीं लिखा एमसीक्यूज में, तो इसमें वर्नियर कैलिपर आपको पता होना चाहिए कि इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, 0.01। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2 3 1 2 3, ये सिग्निफिकेंट फिगर है और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाएंगे। अच्छा, इसकी तरह अगर मैं स्क्रू गेज की तरफ जाता हूं, स्क्रू गेज ए बी सी की तरफ जाता हूं, स्क्रू गेज की कितनी लीस्ट काउंट है, 0.001 सेंटीमीटर, इसकी कितनी लीस्ट काउंट है, चलो देखते हैं। तो ये वाला आंसर है 6.12345, ये है ना, ये आंसर है। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4, यस ठीक है 4 है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4, ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए, 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो गए। इसका मतलब ये है शॉर्टली एमसीक्यूज में अगर आ जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपने डायरेक्ट बताना है 6 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपसे कोई कहे कि रूलर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, रूलर से मेजर किया गया है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आपने डायरेक्ट बताना है कि रूलर में मेरे पास अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 है। कितना है, 0.1 है। तो 0.1 को अगर हम इसमें 2 डिजिट है, 0.1 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 को हम इधर सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। अगर कहा जाए कि ये नहीं कहा, अगर कहा जाए कि ये डिजिट है और इसमें लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 है, कितना है, 0.1 है, तो 0.1 के में 2 डिजिट है, तो इसमें 2 डिजिट हम लेंगे, ये इसका मेथड है। तो वर्नियर कैलिपर की तरफ आते हैं, तो वर्नियर कैलिपर में कितने हैं, 3। तो आपने इधर देखना है, 3 है तो इससे 3 लेने हैं, ये वाले 3 लेने हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर स्क्रू गेज के बारे में कहा है, स्क्रू गेज में कितने हैं, 4, तो 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 आपने लेने हैं, ये 4 आपने ले लिया और ये 2 नहीं होंगे, ये 2 नहीं होंगे। डिवाइस, अगर डिवाइस मेंशन किया गया हो तो आपने ये वाला प्रोसेस करना है, अगर डिवाइस मेंशन नहीं है तो डायरेक्टली लिखना है कि ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, इसके बाद जाते हैं अच्छा, डिवाइस अगर मेंशन किया गया हो तो हमने क्या करना है, इस मेथड को यूज करना है। अगर डिवाइस मेंशन नहीं किया गया तो आपने डायरेक्टली यही लिखना है। अच्छा, अगर एक रूल और है, उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा देखिए, रूल में चौथा वो जो रूल मैंने जिक्र किया था कि हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो उसमें थोड़े से मतलब कि कंफ्यूजन है, उसको हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ये वाला नहीं है, ये 5वां होगा, ठीक है। all digits or significant figures except power of 10, except power of 10, except power of 10। देखिए एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरे पास सीक्वेंस है 4.236 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4, ये है एक सपोज, तो इसमें क्या होगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट। अगर कोई दूसरा है 5.6323 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, तो 1 2 3 ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 होंगे, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे। ये इसका था चौथा रूल। अच्छा, अब हम जाएंगे 5वें रूल के बारे में, जो कि बहुत ही अहम है। आपने देखना है ज़्यादातर एमसीक्यूज स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक तो लीस्ट काउंट उसको मालूम नहीं होता,
रूलर में 0.1, स्क्रू गेज में वर्नियर कैलिपर में 0.01 और स्क्रू गेज में 0.001। वर्नियर कैलिपर रूलर में 2 डिजिट आते हैं, स्क्रू गेज में वर्नियर कैलिपर में 3 डिजिट आते हैं, और इसके साथ साथ जो वर्नियर कैलिपर है उसमें स्क्रू गेज जो है इसमें 4 डिजिट आते हैं। अच्छा देखें, तो 5वां रूल क्या है, अभी हम वो पढ़ते हैं। वो आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए, और इसके साथ साथ एक 5वां रूल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक उससे एमसीक्यूज आते हैं। चलो उसे पढ़ते हैं। Rule number 5. If 0 comes to the right of non-zero digits, then it may or may not be significant figure। देखें, अगर 0 राइट साइड पर आ जाए, 0 राइट साइड पर आ जाए, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता। मे बी अ सिग्निफिकेंट फिगर और मे बी नॉट। तो उसके लिए क्या रूल है, चलो वो पढ़ते हैं। अच्छा, अगर कोई हमसे कहें, एग्जाम्पल के तौर पर इधर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कहता है क्रिकेट में टोटल तमाशाई आई हैं, लेट्स सपोज हम लिखते हैं 30,000 लेट्स सपोज तमाशाई आई हुई हैं, तमाशाई पीपल आई हुई हैं। अच्छा देखें, अच्छा इतने पीपल हैं मेरे पास, इसके साथ अगर मैं लिख लूँ अच्छा अगर मैं इस तरह लिख लूँ 3 तो इशारे कितने 1 2 3 4 आ गया, 4 कितना आ गया, 4 आ गया। इधर से इशारे हैं 1 2 3 4 आ गए, 4 हैंड से इशारे इधर मैंने लगा दी और 4 इधर लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें क्या है, अगर मैं काउंट कर रहा हूँ 1 बाय 1, एक को काउंट कर रहा हूँ, तमाशाई जो है 30,000 तमाशाई हैं, मैं एक को काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये भी होगा, 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 इसमें सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर मैं 1 बाय 1 काउंट कर रहा हूँ, 1 बाय 1 काउंट कर रहा हूँ, तो उसमें सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें। अगर मैं कह रहा हूं कि 1 बाय 1 मैं नहीं कर रहा हूं, 1 बाय 1 मैं नहीं कर रहा हूं, अगर मैं 10-10 ग्रुप में स्प्लिट कर रहा हूं, 10-10 ग्रुप, अपनी मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं 10-10 ग्रुप में स्प्लिट कर रहा हूं, मतलब कि 10 का एक ग्रुप बनाया, फिर 10 का एक ग्रुप, और फिर कहता हूँ 1 2 3, इस तरह ग्रुप्स में मैंने इसको मतलब कि ऐड कर रहा हूँ ग्रुप्स में 10 बाय 10, तो 10 के ग्रुप से ऐड कर रहा हूँ 10, तो 10 एक 0 इसके साथ आपने कैंसिल करना है, आसानी के लिए कह रहा हूँ, सारा रूल्स नहीं है, तो एक 0 इसके साथ आपने कैंसिल करना है। अगर 0 को कैंसिल किया 1 2 3 4, तो आपके साथ 4 सिग्निफिकेंट। अगर ग्रुप में ग्रुप ऑफ 10 में आप कर रहे हैं, अगर 1 बाय 1 कर रहे हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ 10 करेंगे तो एक 0 से ले लो और इसके साथ कट कर ले, तो फिर जो है से आ जाए 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा, अगर इसी तरह ग्रुप ऑफ 100 हो, ग्रुप ऑफ 100, तो इससे 2 0 लेके इसके साथ आपने कट करना है, 2 इससे हैं इसके साथ हैं और इसके साथ 2 हैं, 2 कैंसिल, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1 2 3, तो फिर 3 रह गया, तो 2 इसके साथ कैंसिल, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसी तरह मैं कह दूं
कि 1000 का ग्रुप्स में कर रहा हूं, 1000 100 का हो गया। अगर मैं 1000 का ग्रुप्स कर दूं, ग्रुप्स ऑफ 1000 कर दूं, तो इसके साथ 3 जीरो हैं, तो तीनों इसके साथ कैंसिल कर दे, 1 2 3, तो कितने रह गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, देखिए फिर से कर रहा हूं। अगर ये है 1 बाय 1 काउंट कर रहा हूं, 1 बाय 1, 30,000 स्टूडेंट को मैं 1 बाय 1 काउंट कर रहा हूं, तो 30,000 में जितने डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर मैं 10 के ग्रुप में कर रहा हूं, 10 स्टूडेंट्स के ग्रुप में कर रहा हूं काउंटिंग, तो 10 का एक जीरो इसके साथ कैंसिल कर दें, तो फिर ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएंगे। अच्छा, अगर मैं 100 के ग्रुप में कर रहा हूं, तो 2 जीरो इसके साथ कैंसिल आउट, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इधर रह जाएंगे। अच्छा, अगर इसी तरह मैं 1000 के ग्रुप में कर रहा हूं, तो इससे ये 3 जीरो, तो ये 3 जीरो, ये कैंसिल। अगर मैं 10,000 के साथ कर रहा हूं, ये जनरल कर दे, 10,000 के साथ कर रहा हूं, तो इससे 4 कैंसिल, इससे 4 कैंसिल, तो फिर एक सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास 1000 के ग्रुप में कर रहा हूं, तो आपके पास 10,000 के ग्रुप में कर रहा हूं, तो फिर आपके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होगा। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये थी इसकी रूल्स। लेकिन अब इसलिए इसमें मसला ये है कि एक्यूरेसी किस में ज्यादा होगी, एक्यूरेसी किस में ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी, 1 बाय 1 काउंटिंग में ज्यादा होगी, 10 बाय 10 में ज्यादा होगी, 100 ग्रुप में जब मैं कर रहा हूं, तो इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी, किस में एक्यूरेसी ज्यादा होगी, वो हम अब एक्सप्लेन करते हैं। चलो, वो इतना मुश्किल नहीं है, चलो करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज्यादा होंगे उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी। इसका मतलब है, जब मैं 1 बाय 1 काउंटिंग कर रहा था, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 थे, 1 2 3 4 5। जब मैं 10 के साथ कर रहा था, 10 के ग्रुप्स में, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए, 5 से 4 हो गए। अगर मैं 100 के साथ कर रहा हूं, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। सिग्निफिकेंट फिगर कम होते जा रहे हैं ग्रुप्स में, अगर मैं कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते जा रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर जब कम होते जाएंगे, तो एक्यूरेसी भी इसमें कम होती जाएगी। मतलब ये है, एक्यूरेसी उस वक्त ज्यादा होगी जब 1 बाय 1 काउंटिंग होगा। इस एक्सपेरिमेंट में अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, तो एक्यूरेसी में ज्यादा होगी। जब मैं 1 बाय 1 की काउंटिंग करूंगा, 1 बाय 1 की काउंटिंग करूंगा, तो उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी। एक्यूरेसी इसमें 1 बाय 1 की काउंटिंग में सबसे ज्यादा होगी, 1 बाय 1 की काउंटिंग में सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी होगी। 10 ग्रुप्स में जो मैंने की थी, उसमें सेकंड नंबर पर होगी। अगर 100 के ग्रुप्स में है, तो वो 10 वाली, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, तो इसमें एक्यूरेसी इससे ज्यादा है। लेकिन इसमें एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, और फिर इसमें ज्यादा, और फिर इसमें, और फिर इसी तरह जाते रहो 1000 में, और फिर 10,000 में, इसी तरह ही होगा। एक्यूरेसी जो है, accuracy is directly proportional to accuracy is directly proportional to significant figure is directly proportional to accuracy। जितनी ही सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे, उतना ही एक्यूरेसी ज्यादा होगा, या जितना एक्यूरेसी ज्यादा होंगे, उतनी सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये है, सिग्निफिकेंट फिगर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। जितनी ही सिग्निफिकेंट फिगर 1 बाय 1 के काउंटिंग जब मैं कर रहा था, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा थे। अच्छा, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर एक दो एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज, what is the significant figure, what would be the significant figure, sorry, what would be the significant figure, what would be the significant figure and
10,000 people, 10,000 people, what would be the significant figure? Significant figure कितने होंगे 10,000 लोगों में, 10,000 लोगों में, counted in a group of 100. सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? देखें, अगर मैं MCQs में ऑप्शन दे दूं तो अगर 2, B, 5, C, 3, अगर D तो 1, तो क्या आएगा इसके ऑप्शन में? अच्छा, मैंने क्या कहा था? What would be the significant figure? Significant figure कितने होंगे जब 10,000 people को मैं काउंट कर रहा हूँ, counted in a group of 100. तो 100 के साथ जो 0 2 0 है, मैंने आसानी के लिए किया था 2 0, इसके साथ 2 0 कैंसिल, तो कितने रह गए? 3. तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे. कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 10 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. अच्छा, उसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और MCQs के लिख लूँ कि मेरे पास ऑरेंज है, ऑरेंज माल्टे हैं. What would be the significant figure? What would be the significant figure? What would be the significant figure and what would be the significant figure? 20,000, 10,000 लिया था, 20,000 counted in a dozen. Significant figure कितने होंगे? 20,000 अगर ऑरेंज है, सॉरी, what would be significant figure and 20,000 ऑरेंज? अगर मेरे साथ ऑरेंज है 20,000, काउंट कर रहा हूँ डोजन में, मतलब कि 12 में 1 10 आता है, 12 में 1 10 आता है. बस सिंपल अपने लिए इस तरह करो, अपने लिए इस तरह करो, वरना तो इसके साथ एक डिजिट है तो एक डिजिट इसके साथ कैंसिल आउट, एक डिजिट इसके साथ कैंसिल आउट. अपने लिए इस तरह करो कि डोजन में 1 0 आता है, 10 है तो इसके साथ 0 कैंसिल, इसके साथ 0, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे? 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे. ये था आज का लेक्चर. लेकिन ये नहीं बोलना कि एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्निफिकेंट फिगर. जितने ही सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. मतलब कि अगर हम 1 by 1 काउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे और इसकी वजह से इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. और हाँ, अगर हम 10 के ग्रुप में कर रहे हैं और 100 के ग्रुप में कर रहे हैं तो 100 के बजाय 10 में ज़्यादा एक्यूरेसी होगी क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होगी. ये तो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.